जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके ये ब्रह्म मुहूर्त ध्यान पर आप सभी देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति देके परम चैतन्य प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, ये सहज युग शांति, करुणा, प्रेम, सच्चाई के ऊपर है। कृपा करके विश्व की सारी संतों को, सारी शुद्धात्मा को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, हमें ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने, श्री माता जी के बिंदी को देखते हुए अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर अच्छे अच्छे चिंता लाते हुए परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आपके श्री चरण कमल की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ अपना हृदय में परम पूज्य श्री माता जी की
श्री चरण की शीतलता महसूस करते हुए धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र पर परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारे शरीर के अंदर तीनों नाड़ी सातों चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। हे प्रभु गणेश, कृपा करके आप हमारे अंदर आइए। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को छोड़ के हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। वर्तमानी धर्म है माँ, वर्तमानी सच है। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। हम सारे समय, सारे पल, सारे दिन परम चैतन्य माँ के साथ चलते रहते हैं। हमारे सांसें, हमारे जीवन, हमारे समय इस चैतन्य लहरी के साथ, इस चैतन्य लहरी की शक्ति से चलते हैं, जो कि हम सहज से ही श्री माता जी के पास से प्राप्त हुई है। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप गृहलक्ष्मी जी के रूप में हमारे लेफ्ट नाभि पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। लेफ्ट नाभि को सहस्त्रार के साथ जोड़ेंगे। फिर चित्त को राइट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारी राइट नाभि पर श्री राज लक्ष्मी जी के रूप में पधारिए। समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें संतोष प्रदान की है, आप ही ने तो हमें उदार बनाया है। कृपा करके लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हमारे मध्य नाभि पर आइए और चैतन्यित कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार के साथ जुड़ेंगे। फिर तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में तो हम शुद्ध आत्मा है। फिर राइट हृदय, फिर मध्य हृदय, विशुद्धि, राइट विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि,
परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। बुद्ध विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार, परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारे सहस्त्रार पर आइए, समस्त ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता स्थिति, ध्यान का सिद्ध दीजिए। सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सके। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। सब चीज इस सीमा में हमने खोज डाला, अब इससे आगे समझ में नहीं आ रही। अभी यहाँ हम लोग उनके पीछे पीछे चलकर उस कगार पर पहुंचना चाहते हैं और जिस गड्ढे में वो गिर गए उसमें ही गिरना चाहते हैं, अंधेरे में। पर आपका धरोहर बहुत बड़ा है, ये आपको जान लेना चाहिए। आपकी बपौती बहुत बड़ी है और उस बपौती को आप भूल करके इन लोगों के पीछे में सीधे मत जाइए। पहले अपने बपौती को जान लीजिए। आज सारा संसार आपके चरण चूमने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग अपने को बड़े भारी अंग्रेज समझ करके और अपनी सारी बपौती को भूल गए। मैं संस्कृति की बात नहीं कर रही, मैं तत्व की बात कर रही हूं। हमारे अंदर जो महान तत्व है वो है कुंडलिनी का तत्व, और उसकी जागृति होने के बाद मनुष्य आत्मा को प्राप्त करता है और आत्मा का प्रादुर्भाव हमारे अंदर से ब्रह्म शक्ति के रूप से वहन करता है। यह ब्रह्म की शक्ति, जिस ब्रह्म की शक्ति के द्वारा सारे संसार का कारभार चलता है, संसार की धारणा हुई, वही ये ब्रह्म शक्ति। इस ब्रह्म शक्ति को हमें पाना है, वो हमारे ही अंदर निहित है, हमारे ही आत्मा में है। लेकिन वो मिलने के बाद ये इतनी महान वस्तु, इतनी सूक्ष्म वस्तु हमें आसानी से मिली है, इसलिए इसे छोड़ नहीं देना। छोटी छोटी बातों पे लोग उलझ जाते हैं, जैसे कि कल वहां मंदिर में कुछ विद्वान लोग आए। कभी कभी इन लोगों से बात करने पे मुझे कबीर दास की बात समझ में आती है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। मैं पहले सोचती थी कि पढ़ पढ़ के कैसे मूर्ख बन जाएंगे पंडित लोग, बगैर पढ़े ठीक रहते इसका मतलब। लेकिन अगर पंडित भी कोई हो और वो पढ़ने लगे तो मूर्ख हो जाते। उसकी वजह यह है कि किताब लिखने को किसको क्या जाता है, जो उठा उस जिसके पास जरा पैसा किताब छाप दी। शास्त्रों को भी बिगाड़ने में किसका क्या जाता है, जिसको अपने लिए इस्तेमाल करना है वो शास्त्र को बिगाड़ सकता है। हमारे शास्त्रों को इस तरह से लोगों ने बिगाड़ा है कि अश्वमेध यज्ञ को भी इन्होंने तांत्रिक बना दिया, शिव शक्ति को भी इन्होंने तांत्रिक बना दिया। मैंने हद हो गई इन लोगों के अपमान की भी, क्या इनको कोई भय नहीं भगवान का। सब चीज को उन्होंने इस तरह से लाके गिरा दिया। क्या है का की इन्होंने हुई है। मैं जर्मनी गई तो वहां लोग मुझे पूछने लगे कि आपका हिंदू धर्म है क्या, सब यही तो है। मैंने कहा क्या, तो उन्होंने सारा तांत्रिक बताना शुरू किया। मैंने कहा क्या करते हो, तुमने कहाँ पढ़ा? कल हमने हजारों किताबें हिंदू धर्म पढ़ी, उसमें सब यही लिखा हो। अरे मैंने कहा
तुमने तो धर्म फिर जाना ही नहीं, हिंदू धर्म क्या है। हम लोग तो जानते भी नहीं कि सब चीजें है क्या, ना हम कुछ पढ़ते, हमारे दिमाग में भी नहीं आता। इन लोगों की दृष्टि गंदी है तो दृष्टि चीज गंदी चीज पे पड़ती। हम लोग नेपाल गए थे, कभी हमने कोई गंदी चीज वहां देखी नहीं पूरी समय। मेरी लड़कियां भी थी, पति भी थे, सब कुछ थे, कभी कोई दिखाई नहीं दिया कोई गंदा काम यहाँ पे है, कुछ है, दिखाई नहीं दिया हम। उसके बाद दूसरे बार गए तो हमारे एक शिष्य थे वहां स्विट्जरलैंड के, तो उन्होंने कहा माँ यहाँ तो भरा पड़ा है। मैंने कहा कहाँ भाई, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तो देखा क्या कि जापान के बहुत से लोग आए हुए थे, बड़े बड़े जूम लेंस लगा करके। मैंने कहा ये क्या देख रहे हैं? पहले वो ऐसी जो गंदी गंदी चित्र लगे हुए हैं उनको वो फोटो ले रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, उसलिए वहां से जूम लेंस लेकर के यहाँ पहुंचे। इनकी दृष्टि ही गंदी है। मैंने कहा ये लोग तो बिल्कुल जो है बाथरूम इनकी संस्कृति है, इनको कोई तमीज ही नहीं है। इनकी दृष्टि इतनी गंदी कि यही देखने के लिए आए यहाँ पर, और उनको कुछ देखने को नहीं, यही फोटो खींच रहे। और बेचारे कलाकार भी क्या करते, उनको राजा महाराजा इतने ज्यादा विषयी लोग थे कि उन्होंने उनको कहा कि नहीं मंदिरों को ऊपर ऐसे ही बनाओ। और उसका कारण नेपाल में तो यह दिया कि अगर ऐसे बनाओगे तो जो देवी है, जो कि विष्णु माया है, जो कि दामिनी स्वरूप है, जिसे कहिए कि बिजली स्वरूप है, वो इस पर नहीं गरजेगी, इसलिए तुम ऐसी बनाओ। वो वहां जाएगी ही नहीं, कोई भी देवी नहीं जाएगी, कोई भी देवता नहीं जाएंगे, वो प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती वहां, जाने का सवाल क्या है। इसी तरह के सब मंदिरों में तमाशे बना के रखे, यहां तक कि साक्षात जो पुरी में साक्षात उनके पास भी ऐसे ही गंदे सब लगा के रखे। वहां से भगवान उठने जाएंगे तो क्या इतनी गंदगी वहां करके रखी हुई, ऐसे गंदे गंदे वहां पर चित्र बना के रखे। क्या परमात्मा को सब गंदी बातें अच्छी लगती? और क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी रुकावट नहीं किसी चीज की, चाहे जो कर लो, जैसा भी चाहे आप व्यवहार करो परमात्मा के साथ और उनके मूर्तियों के साथ, कोई कुछ कहने वाला नहीं। इसीलिए शायद बाद में सबने कहा बाबा मूर्ति पूजा मत करो। ये सारी मूर्तियां पृथ्वी के अंदर से स्वयंभू हैं और है साक्षात। लंदन में भी मैंने देखा कि इंग्लैंड की कुछ जगह में ऐसे पत्थर निकल आए हैं जिनसे वाइब्रेशंस आते हैं, जिससे चैतन्य लहरियां आती हैं। हर देश में है, लेकिन अपने देश में दृष्टा बहुत थे, जानकार बहुत थे, उन्होंने पहचाना और उसमें मंदिर खड़े किए और उसको माना, और ये स्वयंभू लिंग है या ये स्वयंभू गणेश है, ये सब इसको समझा। लेकिन बगैर पार हुए आप कैसे समझ सकेंगे कौन सा स्वयंभू है कौन सा नहीं? अपने हर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती। मतलब क्या है प्राण प्रतिष्ठा का मतलब? क्या माने उसमें चैतन्य की लहरियां उसमें से आनी चाहिए। हर मंदिर के मूर्ति को जागृत किया जाता है। वो सिर्फ कोई बिरला ही होता है, क्योंकि जिसके पास में इसका अधिकार होता है वही कर सकता है, और वो अधिकार उसी को होता है जो पार हो। जो पार नहीं है वो नहीं कर सकता उसे। इसीलिए उन्हीं को ब्राह्मण माना जाता था जिन्होंने ब्रह्म को जाना है। जिसने ब्रह्म को नहीं जाना है, ये ब्रह्म जो हाथ से बह रहा है यही ब्रह्म है, इस ब्रह्म को जानने वाला ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। इस प्रकार अपने देश में भी अत्यंत अंधता है। मैं तो सोचती थी कि मंदिरों में जाओ तो लोग भक्ति से भरे हुए, और भक्ति वाले लोग परमात्मा को किसी को नहीं लगाते ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। पर जो बड़े बुद्धिवादी होते हैं, बड़े क्लिष्ट होते हैं, बड़े क्लिष्ट लोग होते हैं, अपने ही इसमें उलझे रहते हैं। वो हर चीज का अर्थ लगाने पे बैठे रहते हैं और बाल की खाल उतारते रहते हैं। पर मैंने मंदिरों में भी देखा कि ऐसे लोग आके जम गए, वो भी बैठ करके वहां वाद विवाद कर रहे हैं, और वो भी बैठ करके इस पे चर्चा करें। अरे इस पे चर्चा क्या करोगे? कोई चर्चा करने से अगर आप एक फूल में से फल निकाल सकते तो दिखा दो। जीवंत चीज की क्या चर्चा कर रहे हो? ये अगर किसी से पूछा जाए तो उनका अहंकार जागृत होगा। वाह मैंने गीता पढ़ी है, मैंने फलाना पढ़ा है, फलाना पढ़ा है। पढ़ने से क्या होगा? अगर पढ़ने से आप एक बीज में से अंकुर निकाल दें, पढ़ने से सिर्फ एक ही जानना है कि आपको पार होना है। ये घटना घटित होनी चाहिए, पढ़ने से यही जानना चाहिए। इस मामले में आपसे परदेसी लोग अच्छे, वो समझ गए कि हमको तो बगैर पार हुए
कोई मार्ग नहीं, बाकी सब व्यर्थ है। वो सब गुरुओं के पास जाते, इधर जाते, टक्करे खाते हैं, ढूंढते हैं, और असलियत नहीं मिली तो छोड़ देते हैं। सावित्री तुम उधर बैठ जाओ तो अच्छा, पीछे के लोग नहीं देख सकते, कोने में बैठो। गिव अ चेयर देयर, दे कांट सी मी। बीच में ही कुर्सी रख देते हो तुम लोग भी। हाँ, तो मानव जाति को, परम को अगर पाना है तो उसको सोचना चाहिए कि परम ही को पाइए, और परम को पाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं। और आप पाइएगा भी जल्दी से, मैं जानती हूँ, मैंने कहा था। लेकिन अगर आपको मैं 1000 पाउंड दे दूं और आपको पता नहीं पाउंड क्या चीज है, तो आप उसे उठा फेंक दीजिएगा। और ये जो बहुमूल्य चीज भी मैं आपको दूंगी, उसकी भी आप परवाह नहीं करने वाले, क्योंकि एक तो आसानी से मिली, जैसे हमारी आजादी आसानी से मिली है, तो उसकी जो आपने हालत खराब करी है, वैसे आपको आसानी से ये भी मिल जाती है आजादी। ये भी बड़ी भारी आजादी, आत्मा की आजादी आपको मिल गई। सबसे बड़ी आजादी तो यही है, क्योंकि यही मोक्ष है। सब चीजों से छुटकारा हो जाता है, अहंकार, मन, बुद्धि आदि सबसे छुटकारा होकर आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। पर ये जो बीच का काल है, इसमें जमना पड़ता है, और इसको आदमी चूक जाता है। इसके लिए नितांत श्रद्धा की जरूरत है कि हमारे अंदर का ठंडक हवा आई है, तो ये तो आ नहीं सकती। यानी कुंडलिनी का जागरण भी आप देख सकते हैं, उसका स्पंदन देख सकते हैं, उसका चढ़ना भी देख सकते हैं, वो तो सब होता ही है। आपको नम्र भाव से अपनी कुंडलिनी जागृत कर लेना चाहिए, और ये क्या चीज है इसे समझ लेना चाहिए, और उस शक्ति का उपयोग कैसा करना चाहिए वो समझ लेना चाहिए, और उसको कैसे बढ़ाना देना चाहिए वो समझ लेना चाहिए। ऐसे ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जिनको मैंने 8 या 7 साल पहले जागृति दी थी, उन्होंने 10-10 हजार लोगों को जागृति दे के पार कर, गांव के गांव निर्व्यसनी कर दिए, मुक्त कर दिए सारे रोगों से, एक आध। ऐसे भी लोग हमारे, उन्होंने 1 से 3 कर लिए, तीनों ने मिलकर के, ऐसे भी लोग मैंने देखे। पर इधर दिल्ली की तरफ नहीं है, वो महाराष्ट्र में है। दिल्ली की तरफ लोगों की दृष्टि जरा अभी कुछ, मेरे ख्याल से बार बार इस देश के आक्रमण होने की वजह से, चाहे जो हो, गहरी नहीं उतरती। और जब भी गहरे में उतरते हैं तो पढ़ लिख करके बेकार जाते, भक्ति में उतरते हैं तो उसमें पगला जाते। थोड़ी सी गहराई चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज आप मांग रहे हैं, उसको संजोने के लिए आपके अंदर गहराई चाहिए। अगर आप इस गहराई से इसे ले तो थोड़ी देर में आपका जो पूर्व पुण्य का सुकृत है उसे आप छूटते हैं, पर उसमें समय लगता है। पहले आप जागरूक हो जाते हैं, समझ लीजिए कि ये माँ की कृपा। अब आप भी अपने ऊपर कृपा कीजिए, मैं कहती हूँ, थोड़ी अपने ऊपर कृपा करके अपनी बुद्धि और अपना पागलपन एक तरफ रख के इसमें गहराई में उतरिए। आप वाकई में पुण्यवान हैं, नहीं तो आप इस देश में पैदा ही नहीं होते। पहली चीज, आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ये जान लीजिए अगर आप भारतीय हैं तो बहुत पुण्यवान है और समझदार है। समझदारी में आपका कोई सानी नहीं, पर सब समझदारी अगर आप इसको अति समझदारी कहते हैं उस तरह से लगाएं तो आप अपने ही पीछे हाथ धोकर लग जाइए। एक बात जान लेना चाहिए कि माँ को कुछ देने का नहीं है, माँ कुछ लेने आई ही नहीं है, देने आई। पहला हिसाब ये, यहाँ कोई दुकान नहीं, और इससे हमें कुछ पाने का नहीं, आप ही का लाभ करने का। उस लाभ के बारे में भी बता देंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कैस्टर ऑयल देना है तो ऊपर से चॉकलेट लगाना पड़ता है, नहीं तो बच्चे लेते नहीं। कुंडलिनी के जागरण से पहली तो बात ये होगी कि आपकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है। बहुत से लोगों का कैंसर कुंडलिनी के जागरण से हो गया। कैंसर इसी से होगा और किसी से होने नहीं वाला। बाकी सब आप ये जरूर है कि गला निकाल डालिए, नाक निकाल डालिए, कान निकाल डालिए और कहिए कि कैंसर ठीक हो रहा है, तो दूसरी बात। लेकिन कैंसर सिर्फ सहयोग से ठीक होने वाला, कुंडलिनी के जागरण से होगा, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जब आकुंचित हो जाती है। अब अगर मैं तुम्हें बताने लगूं कि इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कैसी आई और क्या बिजली आई, आपके सर दर्द हो जाएगा, खासकर आप अगर भक्ति मार्ग में। पर आप अगर सर तोड़ने के लिए तैयार हो तो वो भी मैं कर सकती हूँ। आपको अगर अपनी बुद्धि की चर्चा करनी है तो वो भी हो जाए, वो भी मैं सब जानती हूँ, लेकिन उससे आप परमात्मा नहीं पाएंगे। मुझे पूछना यह है कि आपने बहुत पढ़ लिया और बहुत वाद विवाद कर लिया, अब पाना है या नहीं पाना? हो गया बहुत, आपकी अकल चल पड़ी, जहां तक चली समझ गए। अब अपना स्वार्थ सोचो,
माने स्व का अर्थ सोचो, इसके पीछे जाना है या नहीं, पहले इसको तय कर ले। सारे जो बड़े बड़े विद्वान और पंडित है, नहीं तो उनके भी उतार सकते हैं हम पीपर पर के, लेकिन इन लोगों के लिए मुझे टाइम नहीं है। जिनको चाहिए वो नम्रता पूर्वक और व्रत के साथ अपनी शक्ति को प्राप्त करें। और इसका जो कुछ गोपनीय से गोपनीय आज तक रहा, सब बात तो बताई नहीं गई थी ना, वो पूरा की पूरा आपको बताया जाएगा। पहले पार हो जाइए। पार होने से पहले बताना तो वही हुआ कि आपकी आंख नहीं, और आपको मैं बता रही लाल रंग कौन सा और हरा रंग कौन सा। पहले आंख आप ले लीजिए, आप देखने लगिए, तब मैं आपको सब बता दूंगी कि ये कौन सा रंग है और ये कौन सा रंग है। श्रद्धा पूर्वक इसे पाए। श्रद्धा का अंधश्रद्धा से मतलब नहीं है, पर आप मुझसे बहुत बड़ी चीज मांगने आए, और अगर आप मेरे विरोध में ही बैठे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि देवता भी तो सोचते हैं इस बात को, उनको सब कुछ आपके बारे में मालूम है, वो आप पार नहीं हो सकते। अब भाषण देने वक्त भी मैं बड़ा चक्कर चलाती हूँ, याद रखिए, क्योंकि महामाया हूं ना। ऐसे ऐसे कुछ बातें कह देती हूँ कि जिसको अटकना अटक जाते हैं, इसलिए आप लोग मेरे चक्कर में मत आना, पार हो। ये सब चक्करबाजी है, क्योंकि जिन्होंने बहुत पढ़ा लिखा और बड़े अहंकारी है, उनको मैं अटका देती हूँ थोड़ी देर के लिए, लटक जाते हैं। फिर जब उनका अहंकार थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर ठिकाने आते हैं। इसलिए आप कृपया अपने अहंकार से कहना कि जनाब बहुत हो गया आपका, अब आप जरा ठंडे रहिए, हमें पाने दीजिए। और पाना ही अपना परम है, वही कर्तव्य है, वही ध्येय है, वही ध्यान का है, वही सब कुछ है, वही लक्ष्य। जब तक आप पाइएगा नहीं, आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं। आज आखिरी दिन है, तो आपको कोई सवाल पूछना तो पूछे, पर मैं बहुत चालाक हूं, बहुत होशियार हूं, इसलिए संभल। पूछ लीजिए, 5 मिनट और। हाँ पूछे बेटा, खड़े हो, खड़े। क्या है, क्या भेंट ले आए तुम? क्या ले आए भेंट? बेटा मैं पान तो खाती नहीं। अच्छा इलायची ले लेते हैं। इन लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया। एक आई थी हमें मालूम इंटरव्यू करने, तो उसने कहा कि माँ बहुत पान खा रही थी। तो हमने कहा भाई इस जन्म में तो नहीं खाते, हाँ खाते थे, लेकिन तुमने पता नहीं मेरा कौन सा जन्म देखा। उन्होंने लिख दिया कि माँ पान बहुत खा रहे थे, और हम तो कभी पान छूते नहीं, इस जन्म में नहीं छुआ, हाँ पिछले जन्म में, उससे पिछले में खाते थे। तो मैंने कहा भाई तुमने कौन सा जन्म देखा जो छाप दिया तुमने कि माँ पान खा रही थी? तो खाते तो है नहीं हम पान बिल्कुल भी। ये चक्करबाजी है, इससे संभल के रहना। बेटा क्या सवाल पूछ? क्या बेटा? ना 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 ना, ये सब कुछ सिर्फ शराब नहीं पी सकते आप बाद में। अभी मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर मैं अभी कहूंगी तो आधे लोग भाग जाएंगे। कुछ नहीं, आप लोग पहले पार हो लो, फिर सब बात कहूंगी। घर में तुमसे अभी कहूं कि शराब नहीं पीने का, तो आधे लोग भाग जाएंगे। सिगरेट नहीं पीने का, तो शायद पूरे लोग भाग जाए। औरतों से कहे कि उपास नहीं करने का, तो सबकी सब उठ के चली जाएंगी। इसलिए मैं नहीं कुछ कहने वाली, मैं बहुत समझ गई हूं। लेकिन वेजिटेरियन वगैरह का झगड़ा नहीं है सहज योग में। मतलब यह है कि खाने का चक्कर कम करना। अपने देश में तो सुबह से शाम तक सिवाय खाना पीना और कुछ नहीं। हम लोग सोचते हैं कि खाने पीने से भगवान मिलते हैं। हम लोगों को जितने खाने पीने की समझ है सारे संसार में, आपको आश्चर्य होगा। हम जापान गए, अब जापान के लोग बुद्धिस्ट हैं वैसे बेचारे, तो वहां बड़ा आश्चर्य हुआ। एक लड़का एक झरने के किनारे बैठा और टुक टुक करके खा रहा था। मैंने कहा ये क्या खा रहा है? नहीं चल रहे, वो वहां पे छोटी छोटी वो मिलती है मछलियां, उनको पकड़ लेता है, तोड़ के खा जाता है। अरे मैंने कहा क्या कच्ची हाँ कर ले, छोटी में खाने में क्या, हम लोग तो सभी खाते हैं। मैंने कहा इन लोगों को बेचारों का पानी से निकाला, वही लिया और खा गए, कोई प्रश्न ही नहीं। और हमारे यहाँ नखरे की तो कोई कमी नहीं है, खाना ही पहली चीज। पहले ये कि आज क्या खाना बनेगा,
हिंदुस्तानी का दिमाग समझ लेना चाहिए। फिर वो औरतों ने चक्कर चलाया कि भाई आज आपके लिए मैं ये बना रही हूँ। अब पंजाबी होगी तो कहेगी आज सरसों का साग। कोई ना कोई औरतें बड़ी होशियार हैं, वो आदमियों को इसी चक्कर में रखती है। इन लोग को खाना नहीं बनाना आता, इसलिए औरतों को छोड़ भी नहीं सकते चाहे वो मार पीट दे। अब उन्होंने चक्कर चलाया कि मैं ये खाना बना रही। अच्छा, यूपी वाले होंगे तो मेथी आलू बनेंगे, बड़े छोटे छोटे आलू मिल गए, मैं ले आई हूँ, आपको खिला दूँ। हो गया। वो जो दफ्तर में 6 बजे निकला था 5 बजे घर पे आ जाए। सारा दिन हम लोग का इसी में चलता है कि आज क्या खाया और कल क्या खाया और उसका क्या होने का है उस खाने का। सारा दिन ही। अब उपवास है, सारे घर में आफत मची। क्या दादी माँ आज उपवास कर रही, माँ तूफान मचा। उस दिन हनुमान जी चढ़ जाते उनके पास कोई जा नहीं सकता, किसी को फेंक मारेंगी, कुछ करेंगी। आज वो उपवास कर रही। क्या उपवास करे माने क्या एकदम वो देवता हो गए? उपवास करने की बीमारी तो ऐसी अपने देश में पड़ गई है। लेकिन उपवास कुछ नहीं होता, सारा समय विचार यही कि मैं क्या खाऊंगा। उपवास में पूरा विचार बना रहेगा कि मैं क्या खाऊंगा, और कोई विचार नहीं रहता है। उपवास तो नाम का होता है, बहाना ये कि आज कुछ अच्छी चीज मिल रही कि नहीं, सिंगाड़े का आटा मिल रहा है कि नहीं, कल उपवास है देखो पता करो। अब सबको आफत मची हुई कि सिंगाड़े का आटा मिलना चाहिए। अरे भाई, ये इसलिए बनाया था कि एक तरह का खाना खाने से संतुलन नहीं आता है, इसलिए संतुलित खाना होना चाहिए। अब रे वेजिटेरियनिज्म की वो भी हद कर दी। माने अपने देश में, इस भारतवर्ष में ज्यादा फल और वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, तो हम लोग सब्जी और फल ज्यादा खाएं। और गर्म देश है, बाकी चीजों से गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा ये खाएं, ये बात कहेगी। लेकिन वेजिटेरियन लोगों में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो लहसुन भी नहीं खाते, प्याज भी नहीं खाते। अब उनको लहसुन अगर आप दिखा दीजिए तो भाग खड़े हो जाएंगे। अगर आपको डराना हो किसी को तो आप लहसुन दिखा दीजिए, लहसुन से डरते हैं। अब एक जर्मन डॉक्टर ने बताया है कि लहसुन और प्याज अगर नहीं खाओ तो हार्ट अटैक आता है। हार्ट की ये जो आर्टरीज है ये हार्डन हो जाती है, जस्ट लाइक अल्कोहलिज्म। मतलब अगर अल्कोहल खा लीजिए यानी शराब पी लीजिए तो जैसा आर्टरी का हाल होता है वही लहसुन प्याज नहीं खाने वालों का होता है। अब अपने यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल पक्के वेजिटेरियन हैं। अभी हमारे यहाँ आती है ना कुछ कुछ, तो उनका वर्णन सुन लीजिए। मेरा ये हाल है कि मजाल नहीं कोई मुझे दूध दे दे और उसमें छाली हो। अच्छा, मजाल नहीं, क्या कर लीजिएगा आप? साहब मैं पीऊंगी नहीं। ने आप है कौन? मजाल नहीं कि कोई मुझे लहसुन छुआ दे, बस सारी विरश्ती जो खाने पीने पर। और गल कल आकर के कोई खड़ा हो गया तो थर 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 कांपना शुरू हो जाएगा। जहां जो चीज होती है माफिक होती है, जिसको जो माफिक होती है वो खाना पीना चाहिए। लेकिन खाना पीना कोई बहुत जरूरी चीज नहीं। आप अगर हमसे पूछे सवेरे क्या खा तो पता नहीं, शाम को क्या खा तो पता नहीं, किसी दिन का खाओ तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, 4-4 दिन भी नहीं खाया तो पता ही नहीं। लेकिन कोई भगवान के लिए नहीं है, आदत से लाचार, कुछ पता ही नहीं हमको रहता किसने क्या खाने को दिया नहीं दिया। क्या है खाना पीना, खाना पीना सुबह से शाम करके करते क्या है? पेट की बीमारी, इसकी बीमारी, उसकी बीमारी। जिसको जो संतुलन है वो करना चाहिए, जिसके लिए जो योग्य है वो खाना चाहिए। अब मैंने अगर कहा कि ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है तो लगे फिर गोश्त वाले का लगे फिर सब गोश्त खाओ, नहीं 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 नहीं। माने अगर जरूरत हो तो ये भी खाना चाहिए, जरूरत हो तो वो भी खाना चाहिए। इसके मामले में सूझबूझ चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि अपने देश के कुछ थोड़े लोग छोड़ करके बाकी सब क्या नर्क में जाने वाले? नर्क में इतनी जगह भी नहीं है, मैं तो स्वर्ग में जाने की बात कर रही हूँ। ऐसे भी देश संसार में है जहां एक पत्ती भी नहीं उगती। क्या भगवान किसी के साथ ऐसी जाति करेंगे? इतने ठंडे देश हैं। ग्रीनलैंड की एक लेडी मुझे मिली थी, उसने कहा कि हम वेजिटेरियन कैसे होंगे, हमने तो कभी जन्म में एक पत्ती नहीं देखी हमारे देश में। ठीक है, परमात्मा ने जैसा उनको बनाया उनको वहां खाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं खाएंगे तो उनके अंदर गर्मी नहीं रहेगी, वो जी नहीं सकेंगे। लेकिन शराब पीने की किसी को जरूरत नहीं।
शराब चेतना के विरोध में पड़ती है। हमारे यहाँ भी आप जानते हैं बहुत से लोग हैं, अब जैसे जैनी लोग हैं, वो श्री कृष्ण से नाराज, कहने लगे कि वो संहार करते थे, जो संहार करता है वो हिंसा करता है। तो मैंने कहा क्या वो जितने भी दैत्य और राक्षस थे उनके खोपड़ी पे बिठाएंगे? क्या उनका संहार नहीं करना होगा? ये लोग तो मच्छरों को भी बचाते रहते हैं, मच्छर और खटमल और मुर्गियां, क्या उनको मैं रियलाइजेशन देने वाली हूं, उनको आत्म साक्षात्कार देने वाली हूं? एक सोचिए बात, बेकार की चीज में इस तरह से पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े धनी लोग हैं, इनको की आप कहिए मारवाड़ी लोग, उनके विरोध में मैं नहीं, लेकिन उनमें दया माया मैंने देखी नहीं, बिल्कुल नहीं दया होती उनमें, बिल्कुल दया नहीं होती, दया का बिल्कुल अंश भी नहीं रहता। बहुत लोगों को जिनके पास इतना पैसा हो जाता है, वो ये तो जरूर है कि वो बिल्कुल खाते नहीं, लेकिन इंसान को खाते हैं, कुर्ती लाएंगे, गरीबों को मारेंगे, ये करेंगे, बिल्कुल दया नहीं। और फिर दान धर्म करेंगे, अनाथालय खोलेंगे, नहीं तो मंदिर खोलेंगे, दया उनके अंदर नहीं। तो ये भी एक दिमागी जमा खर्च है, हमारे यहाँ वेदों में भी लिखा हुआ है। और उसीलिए उसका ही रूप करने के लिए ही उन्होंने उड़द की दाल को कहा कि आपसे नहीं अगर होता खाना, इसको अगर आप पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गोश्त खाना कहीं निषिद्ध कहीं है नहीं। पता नहीं कहां से लोगों ने समझा, लेकिन बाद में ये जरूर कहा गया कि आप उड़द की दाल खाइए, क्योंकि उड़द में प्रोटीन होता है। प्रोटीन तो जाना ही चाहिए हमारे शरीर में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरी ही चीज खाते रहिए। खाना महत्वपूर्ण चीज नहीं है, समझना यह है कि किसी के खाने पीने से आप आदमी कोई खराब अच्छा नहीं होता है खास। लेकिन जो आदमी चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन, उसको अगर खाने में चित्त है और हर बार उसकी जीभ उसके स्वाद ही के पीछे में लगी है, उसमें अस्वाद नहीं है, तो वो ठीक नहीं। अपना जो चित्त है उसको बचा लेना चाहिए। जैसे कि मैं कहानी एक बताती हूँ और आपसे फिर से बताऊंगी राजा जनक की, कि राजा जनक से नारद ने पूछा कि तुम्हें विदेही क्यों कहते हैं, तुम तो राजा हो और सब खाते पीते हो, मतलब शराब तो पीते नहीं थे वो, लेकिन उनके यहाँ नृत्य वगैरह सब होता था और प्रोसेशन में भी जाते हो, सब कुछ करते हो, और जैसे राजा रहते हैं वैसे अलंकार आदि सब पहनते हो, तो तुम्हें विदेही लोग क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा मैं शाम को तुमको बताऊंगा, दिन में तो तुम मेरे साथ रहना। एक कटोरा उनको पकड़वा दिया और उसमें दूध भर दिया, कल इस दूध में से एक बूंद भी नहीं छलकना चाहिए, उसको आप देखते रहिए। उसके बाद पूरे दिन भर वो उनके साथ घूमते रहे, परेशान, वो कटोरा ले लेके। जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा बताइए साहब, और तो शाम बीत गई, मैं तो तंग आ गया, मुझे बताइए। तब उन्होंने पूछा ये बताइए नारद जी कि आपने क्या देखा दिन में? कहने मैं क्या देखता था, मैं तो यही देखता रहा कि एक बूंद न गिर जाए दूध, मैं तो कुछ नहीं देखता। वही बात है, चित्त जब अंदर हो जाता है तो मनुष्य किसी चीज को नहीं देखता, चित्त निर्लेप हो जाता है। जब आप जागरूक हो जाते हैं, चित्त निर्लेप, किसी चीज से चिपकता नहीं कि यही होना चाहिए या यही करना चाहिए, इसका कोई पाबंदी नहीं। लेकिन मनुष्य धार्मिक हो जाता है, माने धर्म उसके अंदर जागरूक हो जाता है, माने उसको दिमाग में विचार ही नहीं आता है कि कोई चोरी करे, विचार ही नहीं आता, करे कैसे चोरी? जिसे कहते हैं कि प्रलोभन, टेम्पटेशन, वो टेम्पटेशन ही नहीं आता है, तो कैसे किया जाए ये बताइए। जब टेम्पटेशन ही नहीं किसी आदमी को, तो वो कैसे करे? ऐसा हाल होता है, पता नहीं चलता कैसे करे। वही कहे चोरी करो, तो भाई करे कैसे? जब उसका प्रलोभन ही नहीं जमता है तो कोई आदमी चोरी नहीं कर सकता। इसी तरह से धर्म जागरूक हो जाता है। तो खाने पीने के चक्कर से आप बचिए, जो खाना खाइए, आप जो खा रहे हैं वही ठीक है, पर ज्यादा मत खाइए, जरूरत से ज्यादा, और कम भी नहीं खाइए, जरूरत से कम भी नहीं खाइए। अगर आपको उपास करना है तो कभी उपास भी कर ले, लंघन भी कर ले, पर भगवान के नाम पे मत करिए। सहयोग में जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो इतना सच्चा है कि अगर आप इससे अतिक्रमण करते हैं तो आपके वाइब्रेशंस चले जाएंगे। हमने कोई भी बात आपसे झूठ नहीं कही, कोई भी बात गलत नहीं करी, इसलिए आप अगर समझे कि ये बात उचित है और इस तरह से करना चाहिए, तो आप उसको करके देखिए
और छोड़ के भी देखिए, जैसे हमने किसी से कहा नहीं कि आप शराब मत पीजिए, अभी तक तो कहा नहीं है, लेकिन इसके बाद लोग पीते ही नहीं, मजा आने लगता है, अपना आप भूल ही जाते शराब पीना। एक साहब ऐसे डॉक्टर साहब थे लंदन में, उनकी ऐसी शराब छूट गई, तो उसके बाद वो गए हमें जर्मनी। उन्होंने सोचा कि चलो भाई, यहाँ की एक मुझे बहुत पसंद है, वो पी ले, कोई हर्ज नहीं, माने तो कुछ मना नहीं किया था, छूट तो गया अपने आप। देखे जो वो पीने गए तो उनको ऐसी बदबू आई उसके अंदर से, कहने लगे कि जैसे कॉर्क होता है ना, बुछ होता है, वैसी बदबू आने लगी। थोड़ी सी किसी मुश्किल से कोशिश करके पिया भी दवा की तरह से, तो सब भड़क से उलट आया और हालत खराब गई, सारी रात सो नहीं पाए, पेट में दर्द। का क्या गंदी बला, कहले मेरे मुंह से ऐसी बात आ रही थी जैसे मोलासिस की गंदी बात आती है ना, उस तरह। उस दिन से ये दिन हुआ उनका, मेरे से नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि प्रदेश में हमारे हजारों शिष्य है, इनके सारे ड्रग्स शराब सब एकदम छूट। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम छोड़ो, वो अपने आप ही छूट जाता। जब तुमको अमृत मिल जाएगा तब तुम ये गंदी चीजें क्यों लोगे भाई? मेरा तो हिसाब ये है कि पहले आओ तुम अमृत ले लो, आओ तुम्हारी आंखें खोल देते हैं, फिर तुम ही कहोगे कि ये सांप है, फिर क्या आप सांप के मुंह में उंगली डालिएगा? तो खाने पीने से ये सब बातें बेकार है और इस तरफ ध्यान न दे, अपने आप ही आप इसका संतुलन जान ले। जैसे कि डॉक्टरों का है कि आप चीनी मत खाइए, चाहे कोई भी आदमी होगा चीनी मत खाओ, गलत बात है। कुछ कुछ लोगों को तो चीनी खाना बहुत जरूरी होता है, जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं उनको चीनी खाना जरूरी है, क्योंकि उनका लिवर खराब जाता है और लिवर चीनी से ही चलता है। और कुछ कुछ लोगों को बिल्कुल चीनी खाना ठीक नहीं। जब ये कैसा इसका संतुलन है, इसका बड़ा शास्त्र है, वो सब सीख लेना चाहिए। उसी तरह मंत्र का भी शास्त्र है, उसे भी सीख लेना चाहिए। ये सब चीजों का शास्त्र बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, उसके लिए एक पैसा देने की जरूरत नहीं। और सबका मार्गदर्शन जो है वो आपके चैतन्य लहरिया से होगा, आप उसी से समझ सकते हैं। लेकिन सबसे आखिरी बात मैं बता दूं कि एक सामूहिक चेतना अकेले अकेले घर में करने से ये छूट जाएगी। अगर आप अपने घर में मेरा फोटो ले जाएं और करें और फिर अगले साल में आऊंगी, तो आप जानिएगा कि आपके वाइब्रेशन छूट गए। हमारे यहाँ कुछ तो सेंटर्स बने हैं, कुछ नहीं बने हुए। जो हमारा मुख्य सेंटर यहाँ बना हुआ है उसके बारे में इस किताब में लिखा हुआ है, उसका पता लिखा हुआ है, आप पता कर लीजिए। और मिश्रा जी बाहर बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए क्या करने का है और इस पे ध्यान लगाएं। सहयोग जो है एक नया आयाम, उसमें जब आप आ जाते हैं उसको सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और अपना जीवन भी सुचारू बनाइए। और सारे मानव जाति का उद्धार इसी से होने वाला है। आपकी राजकीय सामाजिक सब बातें इसी से ठीक होने वाली हैं, क्योंकि जब तक इंसान में परिवर्तन नहीं आता कोई काम ठीक नहीं होगा। उसको समर्थ बनाना पड़ेगा सारे संसार में। इतना ही नहीं, आज आप देखते किस तरह से गले मिला करके ये प्रदेश के, ये 9 देश के लोग आए हैं, अपने हिंदुस्तानियों से किस तरह से हंस रहे थे, खेल रहे थे, सारा देश मानो एक हो गया। ये ऐसा नहीं है कि कुछ ग्रुप यहाँ आया और अजीब से कपड़े पहन के रास्ते में डांस करता जा रहा था। ये बात आदान प्रदान, प्रेम, समझ, एक ही भाषा वो बोलते हैं, वाइब्रेशन। आप तो साहब घड़ी देख रहे हैं, घड़ी मत देखिए आज के दिन। आप क्या सिनेमा में भी घड़ी देखते हैं? घड़ी मत देखिए, नहीं तो पार नहीं होने वाले आप। अगर आपने घड़ी देखी तो पार नहीं। नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी। आ
मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी हृदय निवासिनी नमो नमः हृदय निवासिनी नमो नमः नमो नमो श्री निर्मल माता नमो नमो सहस्त्र कमल पर तुझको पाया सहस्त्र कमल पर तुझको पाया आ, आ, सहस्र कमल पर तुझको पाया सहस्र कमल पर तुझको पाया सात चक्र पर विजय दिलाया सात चक्र पर विजय दिलाया ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया ब्रह्म ज्ञान से 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 हमें मिलाया नमो नमो श्री निर्मल माता नमो नमो श्री निर्मल माता नमो नमो श्री निर्मल माता नमो नमः श्री निर्मल माता नमो नमः नमो 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 ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी का चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान अपने करा के जो हमें चैतन्यत की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, ध्यान की स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।